गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्धमान और ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम देखेंगे वर्धमान फलन क्या होते हैं, ह्रासमान फलन क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है आज का वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वर्धमान फलन क्या होते हैं। देखिए, वर्धमान फलन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्धमान फलन अब ये भी होते हैं आपके दो प्रकार के। वर्धमान फलन होंगे दो प्रकार के। पहला होगा वर्धमान फलन एंड दूसरा होगा इसमें निरंतर वर्धमान फलन। तो यहाँ पर हम दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि वर्धमान फलन क्या होते हैं और निरंतर वर्धमान फलन क्या होगा। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्धमान फलन। ठीक है, वर्धमान फलन क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। अब वर्धमान फलन क्या होता है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक वास्तविक फलन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, माना एक वास्तविक फलन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फलन है क्या। अब इस फलन के डोमेन में आई एक खुला अंतराल है। माना वास्तविक फलन एफ ऑफ एक्स के डोमेन में आई एक खुला अंतराल है। ठीक है, एक फलन हो गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स और उस फलन के डोमेन में आई एक खुला अंतराल। डोमेन मतलब एफ ऑफ एक्स के प्रांत में आई एक खुला अंतराल है। तब जो मेरा फलन होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आई पर वर्धमान फलन कहलाता है यदि। तब हम जो फलन होगा एफ ऑफ एक्स उसको आई पर, उसके प्रांत पर वर्धमान फलन बोलेंगे यदि। कब बोलेंगे, जब x1 लेस देन x2 हो। x1 एक पॉइंट होगा, x2 दूसरा पॉइंट होगा, दो पॉइंट होगा x1 और x2। ठीक है, जहाँ पर x2 की वैल्यू x1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो आपका फलन होगा, इससे रिलेटेड आपका फलन क्या होगा, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2। आपके पास फलन कोई एफ ऑफ एक्स कोई फलन है तो x के जगह पर आप क्या पुट करेंगे, x1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फलन की कुछ वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ x1। वहीं पर आप x के जगह पर x2 पुट करेंगे तब आपको फलन की कोई वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ x2। ठीक है, तो x1 और x2 में संबंध इस प्रकार होना चाहिए कि x2 की वैल्यू x1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपका फलन है एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, इनके बीच रिलेशन इस प्रकार होना चाहिए कि जो एफ ऑफ x2 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो एफ ऑफ x1 के। ठीक है, जहाँ पर आपका x1 और x2 बिलोंग्स टू आई होगा। मतलब जो आपका खुला अंतराल आई दिया है, मतलब यहाँ पर कोई अंतराल दिया रहेगा, मान लो हम 2 to इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो ये जो x1 x2 की जो वैल्यू होगी वो 2 से इन्फिनिटी के बीच में ही होगी। ठीक है, यहाँ जस्ट एग्जाम्पल की बात की है मैंने। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास फलन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन है। अब इस फलन का ग्राफ मुझे यहाँ पर पता है, चलिए देखते हैं इस फलन का ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन है, मैंने मान लिया। अब इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर ये आपका मूल बिंदु O हो जाएगा, यहाँ पर x डैश x y और y डैश। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 4 पॉइंट हो जाएंगे, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मुझे एक फलन दिया है, मैंने x की जगह पर 4 पॉइंट यूज़ किया है। जब x की जगह पर मैं x1 यूज़ करती हूँ, ठीक है, तब मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है, देखिए जब मैं x की जगह पर x1 यूज़ करूँगी यहाँ पर, तब मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, तब मुझे y की वैल्यू मिलती है यहाँ पर आपका एफ ऑफ x1। ठीक है, जब मैं x की जगह पर क्या पुट करती हूँ, x2 पुट करती हूँ, x की जगह पर क्या पुट करूँगी, x2, तब मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ ऑफ x2। तो ये एफ ऑफ x2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये
ठीक है। यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स टू भी एफ ऑफ एक्स वन हो एफ ऑफ एक्स टू दोनों आपका एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। थर्ड, जब मैं x की जगह पर x3 पुट करूँगी तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा फलन है, x की जगह पर मैंने x1 पुट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई, y इक्वल टू एफ ऑफ x1। जब x की जगह पर x2 पुट किया तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई, x2, और x3 पुट करेंगे तब y की वैल्यू क्या मिल गई, x3। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिल रही है ये तीनों जब फलन x1 एफ ऑफ एक्स जो है x की जगह पर मैं x1 पुट करती हूँ, यहाँ पर x की जगह पर x2 पुट करती हूँ और x की जगह पर जब x3 पुट करती हूँ तो मुझे y की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, तीनों में सेम मिल रही है। तभी तो यहाँ पर मेरी वैल्यू देखिए y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर x की जगह पर x1 पुट कर रही हूँ तब मुझे y की जो वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू x2 और x3 पुट करने पर भी मुझे मिल रही है। ठीक, लेकिन जब मैं x इक्वल टू जब मैं x4 पुट करूँगी तब y की वैल्यू मुझे कुछ डिफरेंट मिलती है। तो मान लेती हूँ मुझे y की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है मान लो। ठीक है, सपोज करती हूँ मैं इसे 1 नाम दे देती हूँ और मैं इसे 2 नाम दे देती हूँ। तो मान लीजिए कि जब मैंने x इक्वल टू x1 पुट किया, x इक्वल टू x2 पुट किया और x इक्वल टू x3 पुट किया, तब तीनों केस में मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका बनेगा ग्राफ। नेक्स्ट जब मैं x इक्वल टू पुट करती हूँ x4, ठीक है, तब मुझे y की वैल्यू क्या मिल जा रही है, सपोज कर लो यहाँ पर जब x इक्वल टू x4 पुट किया तो y की वैल्यू मिल जा रही है मुझे 2। तो ये x4 हो गया और ये 2, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा। अब जब मैं पूरे पॉइंट को मिलाऊंगी तो कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा, ये 0 से मूल बिंदु से होते हुए कुछ इस प्रकार ग्राफ बना मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पॉइंट को कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, पॉइंट को कंपेयर करके देखते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू मिलती है। जब मैं यहाँ पर पॉइंट को कंपेयर करती हूँ, सबसे पहले आप x1 और x2 को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर x1 और x2 को पॉइंट को कंपेयर कर रही हूँ। ये जो x एक्सिस है आपका, ये क्या है, यहाँ पर जब वैल्यू x1 x2 x3 4 हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर x2 की वैल्यू x1 से बड़ी होगी। ठीक है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये ज़ीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब वैल्यू क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मतलब यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या होगी, x1 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है। अब देखिए x1 से रिलेटेड आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, f ऑफ x1, और x2 से रिलेटेड आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, f ऑफ x2। देखो x1 रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x1, x2 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x2, और x3 से रिलेटेड मेरा फंक्शन है f ऑफ x3, x4 से रिलेटेड मेरा फंक्शन है f ऑफ x4। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं और मैंने वैल्यू के थ्रू ही बताया कि जब x की वैल्यू x1 और x2 है तब y की वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि हमें 1 मिल रही है। यानी कि दोनों ही केस में जब बिंदु x की जगह पर मैंने x1 और x2 रखा तब y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 1। यानी कि फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, सेम आ रही है, दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इक्वल का केस हुआ, मतलब x1 इज़ लेस देन x2, तब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। ये फर्स्ट केस तो है दोनों बिंदुओं के बीच संबंध, और यहाँ पर उनके फंक्शन के बीच संबंध क्या हो रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप कंपेयर करिए, सेम ऐसी x2 और x3 का कंपेयर करूँगी तो भी सेम यही कंडीशन आएगी। हम x3 और x4 का कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर जो है x3 की वैल्यू छोटी होगी, x4 की वैल्यू बड़ी होगी। इस लाइन से कंपेयर करके देख लीजिए, यहाँ पर जितनी वैल्यू आएंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएंगी। ठीक है, तो x3 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ x3, और x4 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ x4। तो इन दोनों वैल्यू में कंपेयर करिए, ये x3 हो गया, f ऑफ x3, f ऑफ x4, कौन बड़ा है इसमें, f ऑफ x4 बड़ा है। ठीक है, f ऑफ x3 क्या है, छोटा है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है वर्धमान के लिए, हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। देखिए x1 इज लेस देन x2, यहाँ पर सिद्ध हो रहा है जो पहला वाला बिंदु है वो छोटा है, दूसरा वाला बिंदु क्या है, वो बड़ा है। अब x3 से रिलेटेड फंक्शन f ऑफ x3 और x4 से रिलेटेड फंक्शन है f ऑफ x4, तो यहाँ पर f ऑफ x4 ग्रेटर है f ऑफ x3 से। तो कभी भी
कोई भी फलन वर्धमान फलन कहलाता है जब x1 इज लेस देन क्या हो, x2 हो, और फंक्शन f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 हो। चाहे इक्वल टू का भी केस है, चाहे ग्रेटर का केस है, चाहे ये लेस का केस है, दोनों ही केस में क्या होगा, आपका फलन वर्धमान फलन होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर दोनों ही केस आ रहा है, मतलब जो y इक्वल टू f ऑफ जो फलन है, f ऑफ x मेरा फलन है, वो क्या है, वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन के अंतर्गत ही दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट होगा हमारा निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, इसके ऊपर का डिस्क्रिप्शन जो मैंने इसके पहले लिखा था सेम यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन होगा। मान लेते हैं वास्तविक फलन f ऑफ x है। ठीक है, इस f ऑफ x के डोमेन में I एक खुला अंतराल है। तब फलन f ऑफ x I पर निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है, f ऑफ x मेरे पास एक वास्तविक फलन है, डोमेन I में f ऑफ x के डोमेन में I एक खुला अंतराल है, तब फलन f ऑफ x I पर निरंतर वर्धमान फलन होगा। कब निरंतर वर्धमान फलन होगा, यदि x1 इज लेस देन x2, सब में यही कंडीशन चलेगी, x1 इज लेस देन x2, चाहे वर्धमान फलन की बात करें चाहे ह्रासमान फलन की बात करें। ठीक, ये तो हो गया x1 इज लेस देन x2। बट अब इस f ऑफ x1 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या होगा, सॉरी x1 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x1। x2 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x2। तो ये जो मेरे फंक्शन बनेंगे, तो यहाँ पर जो है x2 की वैल्यू, f ऑफ x2 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी f ऑफ x1 से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो निरंतर वर्धमान फलन होगा, जहाँ पर आपका x1 और x2 होगा बिलोंग्स टू I। ठीक है, इसे भी मैं ग्राफ से समझा देती हूँ। मान लेते हैं एग्जाम्पल, मेरे पास y इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाती हूँ तो ग्राफ मुझे कुछ इस प्रकार मिलता है, ये 0 हो गया, y डैश, ये x डैश, ये आपका x। ठीक है, मान लेती हूँ यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है x1। ठीक है, जब x की वैल्यू x1 है तब y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, मान लेती हूँ f ऑफ x1 मिल रही है। ठीक है, जब x की वैल्यू x1 पुट की तब y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पर देखिए y ऑफ x है। जब x की वैल्यू मैंने क्या पुट की, जब x इक्वल टू x1 पुट किया तब y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, f ऑफ x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हो ये f ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ पर है। सेकंड, जब x इक्वल टू x2 पुट करूँगी यहाँ पर, तो y इक्वल टू क्या मिला, f ऑफ x2। तो जब मान लेती हूँ, जब मैं x की वैल्यू x2 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, f ऑफ x2, और ये f ऑफ x2 मानती हूँ मैं यहाँ पर है इसका पॉइंट f ऑफ x2। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफ बनाइए, कुछ इस प्रकार बनेगा। ये पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट आया, देन ये आपका सेकंड पॉइंट आया। जब हम इसको मिलाते हैं, मान लेती हूँ ये कुछ इस प्रकार इसको मिला रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब हमको इस ग्राफ से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर x1 और x2 की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर x1 लेस देन x2 हो रहा है, x2 की वैल्यू बड़ी, x1 की वैल्यू छोटी है। अब x1 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x1, और x2 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x2। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो क्या f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा है कि नहीं है, यहाँ पर f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है। मतलब f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो f ऑफ x2 की वैल्यू बड़ी, f ऑफ x1 की वैल्यू छोटी। तो क्या ये ग्राफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो मेरा फंक्शन होगा y इक्वल टू f ऑफ x, ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ही ये जो आपका फलन है y इक्वल टू f ऑफ x, उसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पर लिखा तो ये वैल्यू यहाँ पर है, x2 की वैल्यू लिखे,
x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ x2 यहाँ पर आया। वैसे ही आप x3 पुट करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार, तो ये एफ ऑफ x3 की वैल्यू यहाँ पर आएगी। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे फलन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, निरंतर वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए बोला है निरंतर वर्धमान फलन। इसके पहले वाले को क्या हुआ था, केवल वर्धमान फलन हुआ था। वर्धमान फलन इसलिए बोला था क्योंकि देख वहाँ पर क्या था, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये केस भी था, इक्वल टू का भी केस था, और एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, ये दोनों केस होंगे तब क्या होगा, वो वर्धमान होगा। चाहे ये केस हो, अगर ये दोनों केस हैं तो वो वर्धमान होगा साथ में, ठीक है। लेकिन अगर केवल यही केस आपका फॉलो हो रहा है कि हमेशा x की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आपको कौन सा केस फॉलो होगा, ये वाला निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर वर्धमान फलन की बात करेगा तो एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है ये। और निरंतर वर्धमान फलन की बात करेगा तो एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, मतलब एफ ऑफ x2 हमेशा क्या होगा, आपका बढ़ते क्रम में होगा, वो हमेशा क्या होगा, आपका बड़ा होगा एफ ऑफ x1 से, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट होगा हमारा हास्यमान फलन। नेक्स्ट हम देखेंगे हास्यमान फलन। हास्यमान फलन में भी सेम वही डिस्क्रिप्शन होगा जैसे हमने वर्धमान फलन में देखा था, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपका वास्तविक फलन होगा जहाँ पर डोमेन उसके डोमेन में आई एक खुला अंतराल होगा, और आपका फलन हास्यमान फलन कब कहलाएगा, देखिए सेम वही केस होगा, x1 इज लेस देन x2, आपका x1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, x2 से छोटी होनी चाहिए। अब देखिए, आप वर्धमान फलन याद कर लीजिए, हास्यमान फलन आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। वर्धमान फलन में पहला क्या था, आपका वर्धमान फलन था, ठीक है। वर्धमान फलन में आपका केस क्या था, x1 इज लेस देन x2, एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2। हास्यमान फलन भी आपका दो प्रकार का होगा, पहला हास्यमान फलन, दूसरा निरंतर हास्यमान फलन। तो पहला हम देखते हैं हास्यमान फलन। इस हास्यमान फलन में भी सेम यही केस होगा, आपका x1 इज लेस देन x2, ठीक है। अब जो होगा एफ ऑफ x1 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ x1, और x2 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ x2। तो चूंकि ये क्या है, वर्धमान फलन है, और चूंकि ये क्या है, हास्यमान फलन है, ठीक है। ये वर्धमान है, ये केवल हास्यमान है, तो मैंने क्या बोला था, जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट होगा मतलब ये ग्रेटर, ये देखिए एफ ऑफ x1 यहाँ पर क्या है, लेस है, x2 ग्रेटर है, x2 की वैल्यू बड़ी है, x1 की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो सेम यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, एफ ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी होगी और एफ ऑफ x2 की वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, जस्ट अपोजिट है। बट ये जो पॉइंट है x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, ये हमेशा क्या होगा, कॉमन। ये इसलिए कॉमन होगा कि ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो भाई x2 की वैल्यू x1 से बड़ी ही होगी ना हमेशा, ठीक है। अब इसको ग्राफ से मैं समझाती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास पॉइंट है एफ ऑफ, मान लेती हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ x एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, x की वैल्यू x1 लेती हूँ। जब x की वैल्यू x1 लेती हूँ तब मान लेती हूँ मेरी y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है एफ ऑफ x1, ठीक है। तो पॉइंट मेरा कहाँ पर बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। जब x की वैल्यू x2 लेती हूँ, ठीक है, जब x की वैल्यू मैंने x2 ली तब मेरा पॉइंट कहाँ पर आया, तब भी मैं मान लेती हूँ मेरा पॉइंट यहीं पर आ रहा है एफ ऑफ x2, ठीक है। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, x की वैल्यू मैं x1 ले रही हूँ, x की वैल्यू x2 ले रही हूँ, दोनों कंडीशन में मेरा जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। x3 भी ले रही हूँ, जब x की वैल्यू x3 ले रही हूँ उस समय भी y की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, सेम आ रही है, ऐसा मैंने अभी मान लिया है, ठीक है। और जब मैं x की वैल्यू x4 लेती हूँ तब y की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है एफ ऑफ x4, यहाँ पर मान लीजिए एफ ऑफ x4, ठीक है। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा क्या, ठीक है। ये ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार बनेगा। अब आप यहाँ पर कंपेयर करिए, x1 x2 को कंपेयर करिए। तो यहाँ पर x1 x2 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
x1 लेस देन x2, बट x1 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x1। x2 से रिलेटेड फंक्शन क्या है, f ऑफ x2। तो जो f ऑफ x1 है, f ऑफ x2 दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों क्या हैं, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट x3 x4 को कंपेयर करिए तो x3 लेस देन x4 है। x3 से रिलेटेड फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x3। x4 से रिलेटेड फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x4। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखिए ये f ऑफ x3 की वैल्यू है, ये f ऑफ x4 की वैल्यू है। f ऑफ x3 बड़ा है क्या f ऑफ x4 से, हाँ यहाँ पर देखिए ना f ऑफ x3 की वैल्यू पहले आ रही है, f ऑफ x4 की वैल्यू बाद में आ रही है, तो f ऑफ x3 इज ग्रेटर देन f ऑफ x4। ठीक, तो अब यहाँ पर आप चेक करिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है वो हास्यमान फलन है कि नहीं है ना भाई। कैसे है, जब मैं x की वैल्यू x1 x2 x3 x4 पुट करते जा रही हूँ तो देखिए एक कंडीशन पे क्या आ रहा है, जब x1 इज लेस देन x2 है, यहाँ पर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है, तब यहाँ पर दोनों जो फंक्शन है f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं x3 और x4 को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पर देखिए x4 की वैल्यू बड़ी है x3 से। ठीक है, x3 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x3, और x4 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x4। तो यहाँ पर देखिए f ऑफ x3 की वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ x4 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ जो मैं फंक्शन ले रही हूँ, यहाँ पर ये मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो मेरा फंक्शन है वो हास्यमान फलन है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा निरंतर हास्यमान फलन। ठीक है, निरंतर हास्यमान फलन में भी सेम केस x1 इज लेस देन x2 होगा। ठीक है, x1 इज लेस देन x2, x1 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x1, और x2 से रिलेटेड मेरा फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ x2। अब निरंतर वर्धमान फलन में हमने क्या पढ़ा था, x1 इज लेस देन x2, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, सॉरी, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 ये पढ़ा था। तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब यहाँ पर f ऑफ x2 बड़ा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, जहाँ पर x1 x2 बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, I। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेती हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ x मेरा एक क्या है, फंक्शन है। इसका जब मैं ग्राफ बनाती हूँ मान लेती हूँ यहाँ पर जब मैं x1 लेती हूँ, x में एक बिंदु x1 लेती हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, मान लिया f ऑफ x1 मिला, तब मेरा पॉइंट क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक, जब x की वैल्यू x2 लेती हूँ तब मान लेती हूँ मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, f ऑफ x2। यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, f ऑफ x एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ x एक फंक्शन है। x इक्वल टू x1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिला, f ऑफ x1, और x इक्वल टू x2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिला, f ऑफ x2। तो जब x की वैल्यू x1 लिया तो y की वैल्यू f ऑफ x1, ये वाला बिंदु है मान लीजिए। जब x इक्वल टू x2 लिया तब y इक्वल टू x2, तो ये वाला बिंदु है मान लीजिए। अब इसका पॉइंट जब मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें केवल 2 पॉइंट मिलते हैं, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करिए तो ये कुछ इस प्रकार बनेंगे, कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर सेम वही हो रहा है, दोनों पॉइंट को यहाँ पर कंपेयर करिए। x1 इज लेस देन x2, बट x1 से रिलेटेड जो फंक्शन है मेरा f ऑफ x1, और x2 से रिलेटेड जो फंक्शन है मेरा f ऑफ x2, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये बन रहा है कि f ऑफ x1 की वैल्यू ग्रेटर है, f ऑफ x2 की वैल्यू लेस है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, हो रहा है ना। ठीक है, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, तो ये जो मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये निरंतर हास्यमान फलन है। निरंतर हास्यमान फलन है मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे कि ये यहाँ पर नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू अगर एक x3 लेती हूँ पॉइंट,
तो यहाँ पर मुझे ये पॉइंट मिलेगा f(x3). मतलब पहले ये पॉइंट मिला, फिर ये पॉइंट मिला, फिर ये पॉइंट मिला, मतलब धीरे धीरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है। इसलिए बोला है निरंतर हास्यमान। निरंतर हास्यमान मतलब लगातार इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर y=f(x) मेरा क्या होगा, निरंतर हास्यमान फलन होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू वर्धमान और हास्यमान फलन। देखते हैं प्रश्नावली 15.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि r पर, r जहाँ पर आपका रियल नंबर है, ठीक है, r पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। आपको f(x) = 3x + 17 दिया है और बोला है कि सिद्ध करो ये निरंतर वर्धमान फलन है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, जहाँ पर r आपका क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं आपको सिद्ध करना है निरंतर वर्धमान है, तो मान लेते हैं x1 and x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, इस प्रकार है कि x1 इज लेस देन x2। तब देखो, चाहे हमें वर्धमान फलन की बात करें चाहे हास्यमान फलन की बात करें, ऑलवेज x1 ग्रेटर देन x2 होगा। तो मान लेते हैं x1 और x2 कोई दो बिंदु है जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, r मतलब क्या होता है, रियल नंबर। x1 x2 बिलोंग्स टू r का मतलब है x1 और x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं, और वो इस प्रकार है कि x1 की वैल्यू छोटी है और x2 की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तब यहाँ पर हो गया x1 इज लेस देन x2। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, 3x + 17। मैं दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 3x1 लेस देन 3x2 ऐसा होगा। ठीक है, प्लस दोनों तरफ 17 कर देती हूँ, तो 3x1 + 17 और 3x2 + 17। अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए आपको दिया है f(x) = 3x + 17। अगर मैं x की जगह x1 पुट करूँ तो f(x1) = 3x1 + 17 होगा। मतलब ये किसकी वैल्यू है, f(x1) की। तो यहाँ पर 3x1 + 17 किसकी वैल्यू है, f(x1) की। सेम ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, f(x2) की वैल्यू हो जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट आपने लिए है, x1 इज़ लेस देन x2 और यहाँ पर आपका फंक्शन आ रहा है f(x1) इज़ लेस देन f(x2). तो ये तभी तो निरंतर वर्धमान फलन की कंडीशन क्या होती है, x1 इज़ लेस देन x2 और फंक्शन f(x1) इज़ लेस देन f(x2), ये निरंतर वर्धमान की कंडीशन होती है। एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये जो फलन है f(x) = 3x + 17 एक निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः f(x) r पर निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) = -3x + 12 से प्रदत्त फलन निरंतर हास्यमान है। आपको सिद्ध करना है f(x) जो फलन दिया है वो निरंतर हास्यमान फलन है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही केस, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर किया था वही है। ठीक है, मान लेते हैं, माना x1 और x2 दो वास्तविक संख्या है। चाहे तो आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू r। ये लिखो चाहे ये लाइन लिखो, मतलब एक ही है। वास्तविक संख्या का मतलब भी r है और x1 x2 बिलोंग्स टू r का मतलब भी r यही है कि दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और इस प्रकार है कि x1 लेस देन x2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया x1 लेस देन x2। अब आपको क्या चाहिए, -3x + 12। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, दोनों की तरफ क्या कर देती हूँ, माइनस का इंटू कर देती हूँ। मेरे पास x1 और x2 किस प्रकार है, x1 इज़ लेस देन x2। अगर मैं दोनों तरफ माइनस का इंटू कर दूँ, इसको अगर मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट होगा। ये मेरी वैल्यू हो गई 0, मान लेती हूँ ये x1 है और ये x2 है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस का इंटू करूँ तो मेरे पास पॉइंट क्या बनेंगे,
-x1 और -x2। अब इस -x1 और इस -x2 को मैं नंबर लाइन में किस प्रकार रिप्रेजेंट करूँगी? इस प्रकार रिप्रेजेंट करूँगी, क्या ये 0 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -x1 और यहाँ पर -x2। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या बन जाएगा? देखिए, -x1 बड़ा होगा कि -x2 बड़ा होगा? -x1 बड़ा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -x1 और -x2। मैंने क्या बोला? देखिए, x1 और x2 इसके बीच रिलेशन किस प्रकार है? x1 इज़ लेस देन x2 है। ठीक, मैं दोनों तरफ क्या कर लेती हूँ, माइनस का इंटू कर दूंगी। माइनस का इंटू करूँगी तो किस प्रकार बनेगा? -x1 -x2। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन किस प्रकार बनेगा? इसको नंबर लाइन से समझते हैं। ये हो गया 0, x1 कोई बिंदु है तो ये x1, ये x2 कोई बिंदु है तो ये x2। ठीक है, अब जब मैं माइनस इंटू करूँगी तो -x1 0 के इस तरफ लिखाएगा बाई तरफ, तो ये क्या हो जाएगा -x1, ये -x2। तो नंबर लाइन के हिसाब से अगर आप कंपेयर करिए, यहाँ पर ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। तो यहाँ पर आप देखेंगे -1 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है, -2 क्या होता है? छोटा होता है, यानी -1 ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पर -x1 बड़ा होगा कि -x2 बड़ा होगा? -x1 बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी? -x1 ग्रेटर देन -x2। अब दोनों तरफ क्या कर लेती हूँ? 3 का इंटू कर लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -3x1 ग्रेटर देन -3x2। दोनों तरफ +12 कर दूँगी तो -3x1 + 12 और ये -3x2 + 12। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? f(x1) ग्रेटर देन f(x2)। ठीक है, हाथ समान फलन की कंडीशन यही होती है कि x1 लेस देन x2 होना चाहिए, बट f(x1) ग्रेटर देन f(x2) होना चाहिए। मतलब जो हमारा फलन है वो क्या है? निरंतर हाथ समान है। ठीक है, अतः f(x) R पर निरंतर हाथ समान है।